हवाई जहाज खड़ा कर देता है तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। किधर है बे? लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट की सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कौन है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है, लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था तो उस पे पिस्तौल सटा दिया। खरगोश पढ़े हुए चीज को याद कर रहा था पर मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन में गिरने वाला है तो बोलता है अब तो रोक ले, लेकिन खरगोश बोलता अबे याद तो होने दे तब न रोकेंगे। और खरगोश गाजर चबाने में लग गया और मुच्छड़ सिंह गेंद खेलने में लग गया। बाप रे! फिर मुच्छड़ सिंह नीचे देख के आता है और खरगोश से हाथ जोड़कर जहाज रोकने को बोलता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लेकिन खरगोश मना कर देता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पर दूसरे तरफ मोड़ लिया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और खरगोश वहाँ से चला जाता है। अरे रुक जा। तो मुच्छड़ सिंह पिस्तौल लेके खरगोश को बोलता है जा जहाज उड़ा। तो खरगोश बोलता खुद ही उड़ा ले और किताब नीचे फेंक देता है। तो साला मुच्छड़ भी उसके पीछे चला जाता है। बाप रे! फिर वापस आता है लेकिन दूसरे साइड से निकल जाता है। पर फिर वापस आके खरगोश को पिस्तौल दिखाता अब तू गया बेटा। तो इसको साला फिर से वापस आ जाता है। इस बार जहाज की रोकने बोला तो खरगोश हैंडल उठा के बाहर फेंक देता है तो ये उसके पीछे कूद देता है। लेकिन डाकू सीधा पुलिस के पास चला जाता है और खरगोश जहाज को रोक लेता है। खरगोश अपने बिल में बैठकर बजा रहा था तभी इसके बिल के ऊपर किसी ने घर बनाना शुरू कर दिया। सारे मिस्त्री फटाफट काम करने लगते हैं और खरगोश का सिस्टम हिलाने लगता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। और तुरंत घर बना के चले भी जाते हैं। फिर तभी एक मूविंग गाड़ी आता है और इसको मूव करके चला जाता है तो ये बजाने लगता है। तो खरगोश गुस्सा होकर ऊपर चढ़ता है और काटने लगता है, लेकिन इधर एक नकली भालू पड़ा था तो खरगोश इसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी और तभी मुच्छड़ उसको देखता है तो पिस्तौल से गोली चलाने लगता है। तो खरगोश फिर मुच्छड़ और खरगोश के बीच घर को लेकर भारी झगड़ा चलता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अरे मेरा कद्दू! लेकिन मुच्छड़ खरगोश को उठाकर बाहर फेंक देता है। निकल रे! पर खरगोश अपना हिस्सा मांगता है लेकिन मुच्छड़ इसको हिस्सा नहीं देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब देख बैठा तू। फिर खरगोश हाईएस्ट कोर्ट में जाके उस पर केस ठोक देता है। कोर्ट में खरगोश और मुच्छड़ को फैसला सुनाया जाता है कि दोनों को एक ही घर में रहना होगा। ठीक है। तू तो गया बेटे। इसलिए दोनों एक ही घर में रहने और सोने लगते हैं। तू समझा? नहीं। लेकिन मुच्छड़ रात के अंधेरे में खरगोश को ठोकने जाता है। साले तू सॉरी। लेकिन खरगोश पकड़ लेता है। साला फिर से लाइट बंद करके चल पड़ता है लेकिन इसको ही ठोक देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सुबह होते ही मुच्छड़ खरगोश के लिए चाय लाता है तो खरगोश गलती से अपना ढेला सा फेस देख लेता है। इधर मुच्छड़ कैरेट जूस खरगोश के लिए तैयार कर रहा था पर उसमें मिलावट कर देता है और चम्मच को डुबो कर देखता है। चीज बढ़िया है। इधर मांगता है तो मुच्छड़ लाके देता है लेकिन तभी खरगोश टेबल घुमा देता है। फिर मुच्छड़ पिस्तौल दिखा देता है। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन खरगोश पीने से मना कर देता है तो खुद मुच्छड़ पीकर दिखाता है। ये देख असली असली। और पीते ही उसको पीने बोलता है तो ये डर डर कर जूस पी जाता है। आज मैं मर गया भैया। लेकिन तभी इस मुच्छड़ को उस मिलावट का असर होता है।